दोस्तों, मेरा नाम अमलान है और आज के इस मेक नॉलेज फ्री एपिसोड में हम देखेंगे कि यूपीआई आईडी क्या होता है और यूपीआई आईडी आप फ़ोन पे एप्लीकेशन में किस प्रकार बना सकते हैं। लेकिन इसके पहले कि हम आगे शुरू करें, मैं आपको थोड़ा सा इस यूपीआई के बारे में बताना चाहता हूँ। कुछ ही दिन पहले या कुछ साल पहले, अगर आपको पता होगा, हम किसी को भी पैसे भेजना चाहते हैं तो हम क्या पूछते थे? आपका बैंक डिटेल्स बताइए, आपका अकाउंट नंबर, आपका आईएफएससी कोड और आपका अकाउंट नाम, अकाउंट होल्डर नेम। ये तीन चीज़ों के बगैर आप पैसे भेज नहीं पाते थे किसी को। लेकिन आज अगर मुझे आपको पैसे भेजने हैं तो मैं क्या बोलता हूँ? अपना गूगल पे नंबर बता दीजिए, आपका फ़ोन पे नंबर बता दीजिए, आपका अमेजोन पे नंबर बता दीजिए, आपका व्हाट्सएप पे नंबर बता दीजिए। केवल नंबर आप दे देते हैं और मैं आपके उस नंबर पे पैसे भेजने की कोशिश करता हूँ इन ऐप्स के माध्यम से। तो नंबर से नंबर में पैसे पहुँच जाते हैं। तो आखिर का नंबर में पैसे जा रहे हैं या कहाँ जा रहा है पैसे? पैसे तो केवल अकाउंट में जाने से मतलब है ना। अगर मेरे पास नंबर में पैसा आ गया तो क्या होगा? तो कहीं ना कहीं इन नंबर से आपके बैंक अकाउंट्स को आपने जोड़ रखा होगा इन एप्स में, और इसीलिए जब मैं आपके नंबर में पैसे भेजता हूं तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट होते हैं। इस नंबर से नंबर पे पैसे भेजने या रिसीव करने का ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम यूपीआई मेथड ऑफ पेमेंट से फैसिलिटेट करते हैं और ये एमपीसीआई द्वारा डेवलप्ड है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दिन में 1 लाख रुपए तक आप पैसे भेज सकते हैं, लेकिन हर बैंक की अपनी खुद की लिमिट होती है। कई सारे एप्लीकेशंस इस यूपीआई मेथड ऑफ पेमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, जिसमें गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अब अमेजोन, व्हाट्सएप पे, ये सारे कुछ प्राइमरी या मेजर प्लेयर्स सामने आ रहे हैं। लेकिन सारे एप्लीकेशंस में एक चीज बड़ा कॉमन है कि आप जैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं जिस नंबर से, उस नंबर से आप अपने बैंक अकाउंट भी जोड़ते हैं। इसलिए जब आप मुझे फोन पे में आपका नंबर देते हैं, आपने फोन पे में ऐसा नंबर बनाया रखा होगा अकाउंट कि उस नंबर से आपके शायद कुछ बैंक अकाउंट्स भी रजिस्टर्ड है, इसलिए फोन पे में आपने उन बैंकों को जोड़ रखा है। तो अब मैं जब आपको पैसे भेजता हूं फोन पे में तो आपके वो बैंक अकाउंट्स क्रेडिट होते हैं। अच्छा, उन अलग अलग बैंक अकाउंट की अलग अलग यूपीआई होती है फोन पे में, और गूगल पे में भी अलग अलग बैंक अकाउंट की अलग अलग यूपीआई आईडी होती है। पेटीएम में ऐसा नहीं है, पेटीएम में एक ही यूपीआई आईडी होता है पेटीएम एप्लीकेशन का, और पेटीएम में जो भी आपका बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है, अगर कई सारे बैंक अकाउंट है तो प्राइमरी बैंक अकाउंट में पैसे जा पहुंचेंगे। लेकिन यहां पे आपके फोन पे में अगर आपके पास 4 आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट है तो 4 के अलग अलग यूपीआई आईडी क्रिएट होते हैं, और गूगल पे में भी ऐसा ही है। और अगर आप मुझे यूपीआई आईडी जो है कोई पर्टिकुलर बैंक अकाउंट का, यानी पहला आईसीआईसीआई बैंक का देते हो, तो उसी में जाके पैसे ट्रांसफर होंगे। अगर मैं आपकी यूपीआई आईडी में पैसे भेजता हूं तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे यूपीआई आईडी बताइए, तो आपको 4 अलग अलग बैंकों का यूपीआई आईडी आपके पास होगा फोन पे का। तो आपको बैंक अकाउंट लेके मुझे बताना होगा कि ये यूपीआई आईडी में पैसे भेज दीजिए। अगर मुझे आप फोन पे का नंबर दे देते हो और मैं आपको फोन पे नंबर में पैसे भेज दूं तो आपके नंबर से नंबर में पैसे चले आएंगे, लेकिन आपका जो भी प्राइमरी बैंक अकाउंट, यानी अगर 4 बैंक अकाउंट है और अगर मान के चलिए कोई एक बैंक आईसीआईसीआई के 4 है, 1 2 3 4, आपने 1 को प्राइमरी बना रखा है तो वहां पैसे जाएंगे। लेकिन अगर आपने थर्ड को प्राइमरी बनाया तो थर्ड को पैसे जाएंगे। अगर आपने थर्ड का मुझे यूपीआई आईडी दिए तो मैं थर्ड में पैसे भेज पाऊंगा अगर मैं यूपीआई आईडी को इस्तेमाल करता हूं। इस इंसाइट के साथ आइए आज देखते हैं कि यूपीआई आईडी को आप फोन पे में कैसे क्रिएट करते हैं और किस प्रकार यूपीआई आईडी से पैसे भेजते हैं या रिसीव करते हैं। तो आइए इस प्रोसेस को समझते हैं। तो ये हमारा आज का सेटअप है। आज बेसिकली हम सैमसंग M51 में एंड्रॉयड 10 जो है इस वर्जन को रन कर रहे हैं। सबसे पहला काम तो हमें करना होगा कि प्ले स्टोर में जाके हमें फ़ोन पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। तो आइए इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। एक बार एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है फिर आगे। फ़ोन पे जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो चुका है, तो आइए इसे ओपन कर लेते हैं। कोई भी ऐसी यूपीआई एप्लीकेशन में आपको एक नंबर से अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, और नंबर देते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आप वही नंबर से अकाउंट क्रिएट करें जो नंबर आपके बैंकों में भी आपने दे रखा है। तो मेरे इस पर्टिकुलर नंबर से मैंने अपने बैंकों में अकाउंट क्रिएट कर रखा है और मेरा ही अकाउंट है, किसी के साथ शेयर नहीं करता मैं अकाउंट। तो अब आइए यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। ऐप परमिशंस दे दिया हमने। अभी एक OTP यानी 1 टाइम पासवर्ड जो है वो इस नंबर पे आ जाएगा। एक बार जैसे हम लॉगिन विद OTP करते हैं तो आप देखेंगे कि एक 5 डिजिट OTP हमारे इस नंबर पे आना है, वो आ गया। और अब हम फ़ोन पे एप्लीकेशन में एंटर कर चुके हैं। अब फ़ोन पे ऐप परमिशंस, कॉन्टैक्ट्स, हमने मैसेज तो पहले दे रखा था और फ़ोन कॉल्स भी हम दे देते हैं, और डिवाइस लोकेशन अलाउ वाइल यूजिंग दिस ऐप कर देते हैं। फ़िलहाल ये सारी चीज़ें बाद में कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ नोटिफिकेशंस आ रहे हैं मेरे पहले ऐप के, कुछ स्टोर्ड हैं इसलिए, तो मैं इसको भी कर देता हूँ। तो ऐप का कुछ इंटरफेस इस तरीके से दिखाई देता है।
अब कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन में एक चीज़ समझ लीजिए कि यूपीआई आईडी बनाने के लिए आपको पहले बैंक अकाउंट लिंक करना होता है, क्योंकि यूपीआई आईडी जो है बैंक अकाउंट स्पेसिफिक होता है। तो यानी अगर मैं 4 बैंक अकाउंट ऐड करता हूँ तो 4 मेरे यूपीआई आईडी क्रिएट होंगे। तो इसके लिए ये फिलहाल मेरा जो फ़ोनपे का ऐप इंटरफेस है, यहाँ पे मुझे माई मनी की तरफ जाना है, क्योंकि यूपीआई बैंक हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो हम जैसे यहाँ पे बैंक अकाउंट में जाएंगे, आप देखेंगे फिलहाल मेरा कोई भी बैंक अकाउंट ऐडेड नहीं है। अभी हमने देखा था कि हमने किसी एक नंबर से हमारा अकाउंट क्रिएट किया है, उसी नंबर से हमारे जो भी बैंक अकाउंट है वो हमें यहाँ पे अब सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कि आप ऐसे बैंक सिलेक्ट करिए जो कि आपके फ़ोनपे के नंबर से आपने जोड़ रखे होंगे। यानी हमारा फ़ोनपे के नंबर से हमारा आईसीआईसीआई का बैंक अकाउंट और एक्सिस बैंक अकाउंट, ये 2 बैंकों में हमारे अकाउंट्स हैं। आप देख सकते हैं कि 2 इस तरीके से इन्होंने रिट्रीव कर दिए अकाउंट्स, और बड़ा ही नीचे आप देखिए कि भीम यूपीआई आईडी भी क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली। एक में मेरे नंबर से आगे @YBL और दूसरे में मेरे नाम के कुछ कॉम्बिनेशंस। तो इस तरीके से जैसे ही मैं बैंक अकाउंट को इसको ऐड करता हूँ, डन करता हूँ, देखिए मेरा अपने आप भीम यूपीआई आईडी जो है वो क्रिएट हो गया। अच्छा, अब अगर किसी ने मुझे पैसे भेजने हैं फ़ोनपे में या किसी ऐप से भी, वो अगर ये यूपीआई आईडी ऐड करता है और इस यूपीआई आईडी में मुझे पैसे भेजता है, तो मेरा जो ये बैंक अकाउंट है ये क्रेडिट होगा। यानी कि उसे मेरे बैंक अकाउंट डिटेल्स की ज़रूरत ही नहीं है, वो सीधा सीधा मेरा वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आईडी जो है, इस आईडी को अगर इस्तेमाल करता है और 100 रुपये भेजता है, तो मेरा कहीं ना कहीं ये बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। अब मैं इसको डन कर देता हूँ। अब मान के चलिए कि मुझे अपना ये पर्टिकुलर अकाउंट की बात करनी है, ये वाला। तो अगर मैं इस अकाउंट को ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि और एक भीम यूपीआई आईडी क्रिएट हो गया। तो कुछ इस तरीके से जब आप बैंक अकाउंट ऐड करते हो तो आपका यूपीआई आईडी खुद ही क्रिएट होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे फ़ोनपे का यूपीआई आईडी ये वाला है या ये वाला है। हाँ, हम बोलते क्यों है कि हमारा फ़ोनपे का यूपीआई आईडी कोई एक है, क्योंकि हमारा प्राइमरी अकाउंट का एक यूपीआई आईडी होगा। तो अगर हमने किसी को अपना यूपीआई आईडी देना है तो हम अपना प्राइमरी बैंक अकाउंट का ही देंगे। अगर अभी फ़िलहाल मुझे पैसे मेरे 79 वाले अकाउंट में चाहिए तो मैं यहाँ पे जाके अपना 93 वाला यूपीआई आईडी नहीं दूंगा। मैं जाऊँगा, उसे बोलूँगा कि मेरा 79 का यूपीआई आईडी ये है, तो यहाँ पे जब पैसा भेजेगा तो मेरा ये आईसीआईसीआई अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यूपीआई के माध्यम से इस प्रकार बैंक अकाउंट दिए बिना भी हम पैसे भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। और शायद इसीलिए जो ये यूपीआई पेमेंट है ये काफ़ी फेमस हो रहा है, क्योंकि ये बात काफ़ी सरल और आसानदायक है। और जब भी आप किसी को पैसे भेजते हो या पैसे पाते हो, अगर आपको भेजने की बात हो, अगर मैं इस अकाउंट से किसी को पैसे भेजने की कोशिश करूं, तो ये जो मेरा यूपीआई अकाउंट है, इसके लिए जो मैंने यूपीआई पिन सेट कर रखा है वो मुझे देना कंपलसरी है। वो यूपीआई पिन आप किसी के साथ शेयर ना करें। ये यूपीआई पिन एटीएम पिन नहीं है। एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए एटीएम पिन होती है। ये यूपीआई ट्रांजैक्शन जब आप करते हो और किसी यूपीआई बैंक को इस्तेमाल करते हो, तो ये यूपीआई बैंक का यूपीआई पिन जब आप पहली दफ़ा बैंक अकाउंट ऐड करते हो तो आप यूपीआई पिन सेट करते हो, है ना। तो वो हमारा ट्यूटोरियल देख लीजिए अगर आपको यूपीआई पिन के बारे में जानना हो तो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि क्या होता है यूपीआई आईडी कैसे बनाते हैं और यूपीआई के माध्यम से शायद पैसे भेजते कैसे और रिसीव कैसे करते हैं। यूपीआई से ध्यान रखना कि 1 लाख रुपए तक हम भेज सकते हैं, लेकिन बैंक पे फिर डिपेंड करता है या निर्भर करता है कि आप कितना भेज सको। इंडिविजुअल बैंक्स ने इंडिविजुअल लिमिट कर रखा है। और अब फ़ोनपे में जब आप नया अकाउंट ऐड करते हो तो पहला दिन सिर्फ आप 5,000 रुपये तक ही भेज सकते हो। तो खैर, और भी इस संबंधित अगर आपको कोई भी जानकारी प्राप्त होना कि यूपीआई कैसे इस्तेमाल करते हैं या यूपीआई आईडी क्या होता है या कोई भी यूपीआई संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको जानना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख भेजें। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का हम जवाब दें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन का दबाए रखना नोटिफिकेशंस के लिए। और मैं अमलान आपसे अगले ट्यूटोरियल में ज़रूर मिलूंगा।